आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से लड़ेंगे चुनाव। बहुजन समाज पार्टी ने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की। सपा रालोद गठबंधन ने भी 7 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 15,700 से अधिक नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 95,000 से ज्यादा हुई। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने जनसभाओं, रैलियों और रोड शो पर लगाया गया प्रतिबंध इस महीने की 22 तारीख तक बढ़ा दिया है। आयोग ने राजनीतिक दलों को कुछ छूट देते हुए हॉल के अंदर की जाने वाली बैठक में अधिकतम 300 या हॉल में बैठने की सीटों की क्षमता के 50% के बराबर या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा में व्यक्तियों के उपस्थित होने की अनुमति दी है। आयोग ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य और जिला प्रशासन को भी कोविड और आदर्श चुनाव आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। निर्वाचन आयोग ने कल स्वास्थ्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर तथा पंजाब के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ अलग अलग वर्चुअल बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार तथा अनूप चंद्र पांडे ने महासचिव और संबंधित उपचुनाव आयुक्तों के साथ कोविड महामारी की मौजूदा और संभावित भावी स्थिति की व्यापक समीक्षा की। चुनाव वाले 5 राज्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया गया। टीकाकरण की स्थिति, वैक्सीन की पहली, दूसरी तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और चुनाव अधिकारियों को बूस्टर डोज के बारे में कार्य योजना की भी समीक्षा की गई। आयोग ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में जारी दिशा निर्देशों पर भी चर्चा की। इन बैठकों में मौजूद स्थिति के संबंध में मिली जानकारी के आधार पर आयोग ने निर्देश दिया कि इस महीने की 22 तारीख तक किसी प्रकार के रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक या वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग स्थिति की समीक्षा करेगा तथा आवश्यकता अनुसार और निर्देश जारी करेगा। आयोग द्वारा इस चुनाव के बारे में इस महीने की 8 तारीख को जारी किए गए संशोधित दिशा निर्देशों के तहत लगाए गए शेष सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कल 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा सीट से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। नई दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पहले चरण की 58 में से 57 और दूसरे चरण की 55 में से 48 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। श्री प्रधान ने कहा कि बाकी उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि 63 मौजूदा विधायकों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। करीब 20% वर्तमान भाजपा विधायकों के नाम पहली सूची में नहीं है। पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पहले चरण के चुनाव के लिए भाजपा ने कैराना सीट पर मृगांका सिंह, थाना भवन सीट पर सुरेश राणा, गाजियाबाद से अतुल गर्ग और नोएडा से पंकज सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा ने शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना, सहारनपुर नगर से राजीव गुंबर, गंगोह से कीरत सिंह गुर्जर, नूरपुर से सीपी सिंह, संभल से राजेश, रामपुर से आकाश सक्सेना, बरेली कैंट से संजीव अग्रवाल, आंवला से धर्मपाल सिंह और बिलासपुर सीट से बलदेव सिंह औलख को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक
36,65,265 प्रचार सामग्री हटाई गई। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा अब तक 4,65,000 से अधिक लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए हैं। वहीं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक 71 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 5,59,00,000 रुपए से अधिक मूल्य की शराब जब्त की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। बहुजन समाज पार्टी ने भी पहले चरण के मतदान के लिए 58 सीटों में से 53 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी प्रमुख मायावती ने कल प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी जल्द ही शेष 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों को अंतिम रूप देगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके चुनाव नहीं लड़ने को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सुश्री मायावती ने कहा कि वे 4 बार लोकसभा सांसद और 3 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वे 2 बार प्रदेश विधानसभा से विधायक और 2 बार विधान परिषद की सदस्य भी रही हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इनमें 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। गठबंधन ने 29 उम्मीदवारों के नाम वाली पहली सूची बृहस्पतिवार को जारी की थी। पुलिस ने कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार नाहिद हसन को कल गैंगस्टर अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय फास्ट ट्रैक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस अधिनियम के तहत लगभग 1 साल पहले उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। वे शामली जिले से लगभग 1 साल से फरार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण सर्वोत्तम उपाय है, इसलिए सभी लोग टीकाकरण कराएं। उन्होंने गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों से टीके की बूस्टर डोज लेने की अपील की। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सतर्कता और सावधानी बरतें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में 558 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट मौजूद हैं और प्रत्येक जिले में कोरोना जांच के लिए अत्याधुनिक लैब भी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन पूर्व 15,795 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 5,031 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 95,148 हो गई है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,58,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9,60,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से अब तक 92% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 56% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई है। राज्य में अब तक 22,77,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देवरिया में जिला प्रशासन विशेष टीकाकरण अभियान चला रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें आज जनपद की सभी 1,185 ग्राम पंचायतों में जाएंगी और टीकाकरण से छूट गए लोगों को टीके लगाएंगी। 15 से 18 आयु वर्ष के किशोरों को टीका लगाने के लिए माध्यमिक स्कूलों में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। ईंट भट्टा और घुमंतू समुदाय के लोगों को भी टीका लगाने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जनपद वासियों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की अपील की है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से लड़ेंगे चुनाव। बहुजन समाज पार्टी ने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की। सपा रालोद गठबंधन ने भी 7 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 15,700 से अधिक मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 95,000 से ज्यादा हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।